वेलकम टू रीडर्स ऑनलाइन क्लासेस। बेटा ये आपकी फ़िज़िक्स की सेकंड क्लास है। आपका जो टॉपिक चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी कंटिन्यू है। आपकी फ़र्स्ट क्लास में आपने टॉर्क को डिस्कस किया था। आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम वाला। आज हम उसके ऊपर जो है ऑनलाइन क्लास लेंगे। तो इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक आपने 9th-10th में भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और पढ़ा है, ठीक है। हम इसको बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट ईयर में है, ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होता है, लेकिन जिस तरह टॉर्क का टॉपिक इस टाइम इस ईयर लॉन्ग में आया है, तो हम इसको लॉन्ग के हिसाब से करेंगे, ताकि अगर लॉन्ग में आ जाए तब भी आप लिखने के काबिल हों और अगर शॉर्ट में आ जाए तब भी आपको क्लियर हो कि आपको क्या लिखना है। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इसमें बेसिकली कोई बॉडी भी इक्विलिब्रियम में होती है तो हम उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अगर उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हों और वो मूव ना करे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो बैलेंस कंडीशन में है। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि वो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, फोर्सेस बहुत सारी लग रही होती है। जिस तरह एक रस्सी को आप हैंग कर दें, उसके साथ कोई चीज़ बांध के, और वो बिल्कुल स्टिल खड़ी रहे, मूव ना करे, तो इसका ये मतलब नहीं है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। उसके ऊपर वेट लग रहा होता है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और टेंशन टी जो उसकी स्ट्रिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन वो बैलेंस्ड होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कोई एक्स्ट्रा नेट फोर्स नहीं होती जो इसके अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस कर सके। तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इसके आगे इक्विलिब्रियम की फर्दर ब्रांचेज हैं, ये भी आपने पहले डिस्कस की हुई। एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। नाम से क्लियर है, स्टैटिक का वर्ड हम यूज़ करते हैं स्टेशनरी चीज़ के लिए। अब जो बॉडी स्टेशनरी है, जैसे मैंने अभी आपको रस्सी का एग्जांपल दी, या हम बुक रखते हैं किसी टेबल के ऊपर, तो बुक स्टेशनरी होती है। अब उसके ऊपर फोर्सेस बहुत सारी लग रही होती हैं, ग्रेविटी लग रही होती है और टेबल की अपवर्ड फोर्स लग रही होती है, लेकिन वो बैलेंस्ड होती है, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाती है, जिसकी वजह से ये बॉडी जो है वो स्टेशनरी होती है, स्टैटिक होती है और लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है। ऐसी बॉडी जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहलाती है। दूसरी टाइप है इसकी डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये बॉडी, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लीनियर मोशन में हो या रोटेटरी मोशन में हो और एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, रोटेटरी या लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो इसके अंदर, तो हम कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में। फॉर एग्जांपल, एक पैराट्रूपर होता है जो एरोप्लेन से जंप करता है नीचे की तरफ, वो तेज़ी से नीचे की तरफ आता है क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है अपवर्ड फोर्स से। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसका डाउनवर्ड वेट और अपवर्ड जो एयर ड्रैग फोर्स होती है वो बैलेंस हो जाती है। उस टाइम ये जो है आपका पैराट्रूपर होता है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में मोशन में होता है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ होता है। तो ये कंडीशन है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। फिर जब हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आते हैं, इसकी फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं। एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होती है और एक रोटेशनल। ट्रांसलेशन नाम से क्लियर है, जब आप लीनियर मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होते हैं और लीनियर एक्सेलरेशन a0 होती है, तो हम कहते हैं कि बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। और दूसरी कंडीशन है इसकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है जब रोटेट कर रही हो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ रोटेट कर रही हो और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, तो हम कहते हैं कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। अब बेटा वो हिस्सा शुरू होता है जो शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड, ये ज़्यादा आता है। पहला हिस्सा हमने वो किया है कि अगर लॉन्ग में आए तो आप इस तरह इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और शॉर्ट में ये दोनों आते हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। अब एक फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, एक सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब फर्स्ट कंडीशन जैसे हमने बुक की एग्जांपल डिस्कस की थी, या हमने रस्सी की एग्जांपल डिस्कस की थी कि वो बुक टेबल पे पड़ी होती है, बुक की फोर्स नीचे की तरफ लग रही होती है और उसको बैलेंस करने वाली अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ होती है। और अगर आपकी टोटल नेट फोर्स ज़ीरो हो, टोटल लीनियर फोर्स ज़ीरो हो जो उस पर एक्ट कर रही हो, तो बॉडी जो है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करती है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होती है, फुलफ़िल कर रही होती है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ जो है इक्विलिब्रियम वो फुलफ़िल करती है, समेशन f इज़ इक्वल टू ज़ीरो होती है। और जब समेशन f इज़ इक्वल टू ज़ीरो होती है, इसका मतलब इसका x कंपोनेंट भी फोर्स का ज़ीरो है, उसका y कंपोनेंट भी ज़ीरो है। अच्छा, उसके बाद हमें सेकंड कंडीशन, हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। जब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन मौजूद है तो हमें सेकंड की क्यों ज़रूरत है। अगर आप फिगर देखें, बिल्कुल स्टेयरिंग, गाड़ी की स्टेयरिंग की तरह फिगर बनी हुई है। हम जब एक साइड से दो इक्वल फोर्सेस लगाते हैं, जिस तरह फर्स्ट कंडीशन में था कि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस लग रही हैं, हम अगर कंसीडर करें दो फोर्सेस है F1 F2 जो एक ही प्लेन पे लग रही हैं मगर अपोजिट डायरेक्शन में बुक की तरह लग रही हैं, लेकिन अगर आप इस फिगर की कंडीशन देखें तो ये स्टेशनरी नहीं है। जिस तरह स्टेयरिंग भी हम हाथ रखते हैं दोनों साइड पे, और जब फोर्स लगाते हैं से अपोजिट
अपोजिट डायरेक्शन में तो स्टीयरिंग घूम जाता है। तो इसका मतलब है बॉडी आपकी स्टेशनरी नहीं है, ये रोटेट कर जाएगी। तो उस टाइम हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत पड़ती है। वो इसका मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन के साथ साथ जो कि लीनियर फोर्स की समेशन ज़ीरो होती है, इसके साथ साथ जो है एंगुलर फोर्स जो कि टॉर्क होती है, टोटल टॉर्क का ज़ीरो होना भी ज़रूरी है। तब भी हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी पूरा कंडीशन पूरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन फुलफ़िल करता है जब उसका फर्स्ट कंडीशन भी फुलफ़िल होती है और उसकी सेकंड कंडीशन भी फुलफ़िल होती हो। ठीक है,